Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, आज हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक को, अनिषेक जनन को, कि अनिषेक जनन एक्चुअल में होता क्या। तो जब मैं बात करती हूँ सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस की, यानी कि अनिषेक जनन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतुओं का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, और जंतुओं का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ अनिषेक जनन है, यानी कि निषेचन के बिना ही जहाँ जंतुओं का निर्माण होगा, निषेचन के बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा, उसी प्रोसेस को मैं नाम देती हूँ पार्थेनोजेनेसिस। तो सीधी सी बात, यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। दूसरी चीज़, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो जब मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे हैं उनको हम अलग अलग नाम बोल सकते हैं। पार्थेनोट बोल सकते हैं, पार्थोजीनोट बोल सकते हैं, पार्थोजन बोल सकते हैं। सो वी कैन रेफर देम बाय डिफरेंट नेम्स, पार्थेनोट, पार्थोजीनोट। सो डिफरेंट नेम्स से हम उन्हें रेफर कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो सीधी सी बात है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने को मिलेगी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी ऑब्जर्व हेयर इज़ सारे ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स से सिमिलैरिटी शो करेंगे, पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल से सबकी सिमिलैरिटी शो होगी। सो नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो पेरेंट्स से सिमिलैरिटी तो है, बट क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे पार्थेनोजेनेसिस के? कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलपमेंट होता है? तो हाँ, नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्टली अगर बात करें, कैटेगराइज करना चाहें तो मोस्टली कैटेगरी वो क्या है, इंसेक्ट्स की कैटेगरी है। एंड इंसेक्ट्स की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरली इस कंडीशंस में डेवलप होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं, एक लिजर्ड है, लिसर्टा सेक्सिकोला, बेस्ट एग्जाम्पल, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही इसका डेवलपमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स हैं, माइट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, इनका भी फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। इनकी लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व है पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन के द्वारा भी बनेंगे तो निषेक जनन के द्वारा भी बनेंगे। अलग अलग टाइम में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सीजन में, समर्स हैं, विंटर्स हैं, स्प्रिंग सीजन है, सो अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंगली इनकी लाइफ साइकिल डिवाइडेड होती है कि कभी इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, कभी इन्हें पार्थेनोजेनेसिस करना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस को। तो पार्थेनोजेनेसिस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेनली बेसिकली बात करूँ तो 3 प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ही हम बात करेंगे नेचुरल, जिसे हम बोलते हैं, और नेचुरल को आप प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हो, प्राकृतिक या नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो फर्स्टली पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल वाले को मैं, ये तो क्रोमोसोम्स के बेसिस पर डिवाइड किया है, क्रोमोसोम से पहले पार्थेनोजेनेसिस को मैं साइकिल के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकती हूँ कि इनका कैसे चक्र चल रहा है। साइकिल के बेसिस पर, चक्र के आधार पर विभाजित कर सकती हूँ। तो पहला विभाजन मेरा रहेगा चक्र के आधार पर और दूसरा विभाजन मेरा रहेगा गुणसूत्र के आधार पर, क्रोमोसोम के आधार पर। साइकिल के आधार पर 2 प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलते हैं।
एक होता है साइक्लिक चक्रीय, एक होता है एसाइक्लिक। एक मैंने बोला साइक्लिक चक्रीय, एक मैंने बोला एसाइक्लिक अचक्रीय। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक मैंने बोला साइक्लिक और एक मैंने बोला कंप्लीट। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, एक साइक्लिक है चक्रीय है तो चक्र में चलेगा पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह से साइकिल में चलेगा, चक्र में चलेगा। वहीं एसाइक्लिक है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई साइकिल नहीं चलेगी। इसको आप बोल सकते हो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। पूर्ण रूप से क्या है ये, पार्थेनोजेनेसिस ही है, कोई साइकिल नहीं चल रही है। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसके द्वारा बनेंगे, सारे के सारे किस द्वारा बन रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन द्वारा ही बनेंगे। पर इसमें क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, एक तरह से इनकम्प्लीटली पार्थेनोजेनेसिस है, यानी कि यहाँ पे खाली पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, खाली निषेक जनन नहीं होगा, एक और चीज़ देखने को मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो साइक्लिक की जब बात कर रही हूँ मैं, चक्रीय की जब बात कर रही हूँ मैं, तो चक्रीय को भी मैंने दो भागों में विभक्त किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला मेरा आ जाता है साइक्लिक में इस तरह से साइकिल चलना, एक पार्थेनोजेनेटिक साइकिल, एक सेक्सुअल साइकिल, लैंगिक जनन, एक पार्थेनोजेनेसिस एक लैंगिक जनन, एक पार्थेनोजेनेसिस एक लैंगिक जनन, इस तरह से साइकिल चल रही है। यानी कि हाफ हाफ चीज़ें हो रही है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ऑल्टरनेट वे से हो रहा है यहाँ पे, तो हम नाम दे देंगे इसको साइक्लिक का ही पार्ट है। वहीं दूसरा इसी का पार्ट बहुत सारे पार्थेनोजेनेसिस और कहीं एक सेक्सुअल साइकिल, कहीं एक सेक्सुअल डिवीजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखूंगी बहुत सारे पार्थेनोजेनेसिस, फिर कहीं जाके एक सेक्सुअल साइकिल। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह से साइकिल चलेगी। तो चल तो साइकिल ही रही है दोनों में, लेकिन एक में कंटिन्यूस साइकिल है, इसमें डिसकंटिन्यूस साइकिल। तो साइक्लिक के इसका एग्जाम्पल हम देते हैं गॉल फ्लाइज, और इसका एग्जाम्पल हम देते हैं एफिड्स, इंसेक्ट्स की कैटेगरी है। ठीक बात है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को शो कर रहा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल एज यू कैन नोट डाउन। नाउ फर्स्ट हमारा चीज़ क्लियर है, साइकिल के बेसिस पर दो टाइप के हैं, साइक्लिक, इनकम्प्लीट, और यहाँ आ जाएगा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, राइट। इनकम्प्लीट है तो साइकिल चल रही है, एक साइकिल कंटिन्यूस है, एक साइकिल डिसकंटिन्यूस है। वहीं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, मींस ये ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अनिषेक जनन से ही बनेंगे। अब सेकंड आता है इसका क्रोमोसोम्स के बेसिस पर। क्रोमोसोम्स के आधार पर दो प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस हो सकते हैं। पहली बात तो नेचुरल के ही दो टाइप्स बता रखे हैं हमने, है ना। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कौन सा है, जो प्राकृतिक नेचर में हो रहा है, यानी कि अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, जो जिस पे हमारा कोई रूल नहीं है, हम इसको ना हटा सकते हैं, हम इसको ना चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो क्रोमोसोम्स के आधार पर बात करेंगे, दो टाइप के पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, फिर से हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड आपको बहुत अच्छे से पता है, हैप्लॉइड मीन्स होता है अगुणित, डिप्लॉइड मीन्स होता है द्विगुणित। सीधी सी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ आएगी, अगर हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, इसको मैं एक और नाम देती हूँ एरहेन हो
टॉकी या एरहेनोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। एरहेनोटॉकी या एरहेनोटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। वहीं अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं इस क्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस के थ्रू डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स अगर फॉर्म होते हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है थैलीटॉकी या थैलीटॉकस पार्थेनोजेनेसिस। सीधी सी बात, बस हमने हैप्लॉइड को साइंटिफिक नेम दिया है हेरेनोटॉकस, इसको दिया है थैलीटॉकस। नाम ही दिया है, अभी बताया नहीं क्या होता है इसमें। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। क्यों हैप्लॉइड बनते हैं? क्योंकि आपको पता है पार्थेनोजेनेसिस में निषेचन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमीट एक इन्वॉल्व, गैमीट एक इन्वॉल्व तो एन रहेंगे ऑर्गेनिजम्स और एन के एन ही ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। कोई फ्यूजन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है जहाँ, तो ऑर्गेनिजम्स भी हैप्लॉइड बनेंगे। तो एरहेनोटॉकी, सीधी सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है, एक पेरेंट इन्वॉल्व, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स हैं हनी बी, टिक्स, देखने को मिलते हैं हमें इनके अंदर हैप्लॉइड। और ये भी एक फिक्स है कि जब भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो उस कंडीशन में फॉर्मेशन हमेशा मेल का ही होगा, निर्माण हमेशा मेल्स का ही होगा। यानी कि मेल्स ही हमेशा अगर पार्थेनोजेनेसिस से बन रहे हैं तो हैप्लॉइड होंगे। वहीं अगर डिप्लॉइड बन रहे हैं तो डिप्लॉइड हमेशा फीमेल्स होंगी, चाहे वो पार्थेनोजेनेसिस से बन रही हो तो भी फीमेल्स डिप्लॉइड रहेंगी। रीज़न क्या होता है इसके पीछे, क्या कारण होता है कि डिप्लॉइड होते हैं? सीधी सी बात है, फीमेल्स हैं, फीमेल्स को सेक्सुअल साइकिल में भी एंटर करना होता है और जब सेक्सुअल साइकिल में एंटर करती हैं तो वही फीमेल्स एंटर करती हैं और ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोड्यूस करती हैं। सो एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का बनना फीमेल्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट कराने के लिए, एग प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जब भी फीमेल्स फॉर्म होंगी डिप्लॉयड बनेंगी। तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को थैलीटॉकी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं? डिप्लॉयड बनते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड बनते हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं एफिड्स, लिजार्ड्स एंड रोटिफर्स। एफिड्स, लिजार्ड्स एंड रोटिफर्स एग्जाम्पल्स। नाउ अब डिप्लॉयड क्यों बन रहे हैं, हैप्लॉयड क्यों बन रहे हैं? हमको पता है हैप्लॉइड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, एक पेरेंट इन्वॉल्व, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, कोई निषेचन नहीं, निषेचन नहीं होगा तो दो बन ही नहीं सकते, डिप्लॉयड हैप्लॉइड ही रहेंगे। पर क्वेश्चन मेरा अराइज होता है डिप्लॉयड कैसे बन रहे हैं? भाई पेरेंट एक इन्वॉल्व है, डिप्लॉयड कैसे बने? तो उसके पीछे दो कारण हैं, इसीलिए डिप्लॉयड या फिर एमियोटिक या डिप्लॉयड वाला जो है या थैलीटॉकी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। पहला पार्ट मियोटिक और दूसरा एमियोटिक थैलीटॉकी। ठीक है, थैलीटॉकी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आओ बात करेंगे एमियोटिक थैलीटॉकी। सबसे पहले